देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 7 संकल्पों के साथ पूरी हुई समर्पण की प्रक्रिया, अब ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगी। 24 कुमारियों ने शिवलिंग को वरमाला पहनाकर जीवन साथी माना। जी हाँ, दुल्हन की तरह सफेद साड़ी में सजी कुमारियां, माता पिता और भाई बहनें चुनरी की चादर बनाकर जब अपनी बेटियों को स्टेज पर ले गए तो सब भावुक हो उठे। माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू झलक आए। ये दिल छू लेने वाला नजारा आप देख रहे हैं इंदौर में हुए दिव्य अलौकिक प्रभु समर्पण समारोह का। 24 कन्याओं ने 7 प्रतिज्ञाएं लेकर अपना जीवन ब्रह्मचर्य और साधना के पथ पर चलने का संकल्प लिया। सभी ने परमात्मा शिव के यादगार चिन्ह शिवलिंग पर वरमाला पहनाकर उन्हें अपना जीवन साथी शिव साजन के रूप में स्वीकार किया। सभा को संबोधित करते हुए जोनल इंचार्ज बीके आरती दीदी ने कहा कि परमात्मा के प्रति अर्पित होना ही परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है। बाबा का परिचय देकर आत्माओं को निकाल रही हैं। ये बहनों की तपस्या है, इनका त्याग है, लेकिन इसीलिए समर्पण किया जाता है कि एक यादगार का पल रहे और ये पल सबके बीच में आए। माता पिता, मामा मामी, भाई बहन सब ये जाने कि आज से हमने अपनी कन्या को परमात्मा के ऊपर समर्पित कर दिया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राजिम की प्रभारी बीके पुष्पा, न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल की निदेशिका सिंधु मेड़के, अलविदा तनाव अभियान के राष्ट्रीय वक्ता और वरिष्ठ राजकीय शिक्षिका बीके पूनम समेत कई स्थानीय लोग, बीके सदस्य, कन्याओं के अभिभावकों एवं परिजनों ने इस भव्य महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 4 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन माला का भव्य शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का व्यवहारिक स्वरूप तथा परमात्मा अनुभूति शिविर का भव्य आगाज चंडीगढ़ स्थित मार्केट ग्राउंड में किया गया। 4 दिवसीय गीता प्रवचन माला के अंतर्गत दैनिक दिनचर्या में गीता ज्ञान को कैसे धारण करें तथा मानव जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें, इस पर मुख्यालय माउंट आबू से आई गीता ज्ञान विशेषज्ञ वरिष्ठ राजकीय शिक्षिका बीके उषा ने मार्गदर्शित किया। आज जो धन बुरे रास्ते पर यूज हो रहा है, बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, उन बुरी आदतों को करो स्वाहा, तो धन का शुद्धिकरण होगा। इस तरह से जीवन का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। तो ज्ञान सागर से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को जब हम अप्लाई करते हैं हमारे कर्म में, और उस कर्म से शुद्धिकरण होता है, जीवन का शुद्धिकरण। और जब जीवन का शुद्धिकरण होता है, पात्र साफ होता है, तो कृपा वृष्टि अपने आप बरसने लगती है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथियों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस दया चौधरी, रिटायर्ड जस्टिस AN जिंदल, चंडीगढ़ की महापौर सरबजीत कौर, उप महापौर अनूप गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग। तो वहीं संस्था के वरिष्ठ सदस्यों में पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा और बीके प्रेम, वरिष्ठ राजकीय शिक्षिका बीके अनीता, बीके कविता द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ हुआ। ऐसे ही पंजाब जोन की सेवाओं को अपने कर कमलों से सींचने वाली राजयोगिनी बीके अचल दीदी के 8वें स्मृति दिवस पर उनके संस्मरणों को याद किया गया। अवसर पर मोहाली की प्रभारी बीके प्रेमलता, धनास की प्रभारी बीके लाज, हरियाणा जिंद की प्रभारी बीके विजय समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। जो कुछ है बाबा है, बड़े हैं, और वैसे ही करते चलना जो बड़ों ने राह दिखाई है, जो मार्गदर्शन दिया है। तो ऐसा ही संकल्प मन में है कि जो कुछ सिखा के वो गए हैं, तो ऐसे उन पर चिन्हों पे चल के हम अपना कल्याण कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज ये जो चंडीगढ़ में इतनी फुलवाड़ी, इतने भाई बहनें, एक छोटे से बीज से वट वृक्ष बना, ये हमारी आदरणीय अचल दीदी जी की अथक मेहनत का सबूत है। अचल दीदी वैसे सचमुच वो अचल थे। कभी भी किसी भी कई प्रकार के जीवन के अंदर विघ्न परिस्थितियाँ, इतनी बड़ी कारोबार होते हुए आते ही हैं, कभी मैंने उनको घबराए हुए नहीं देखा। और दूसरी भी कोई आत्माएं अगर थोड़ा घबराहट में आई तो उनको इतना हौसला दे करके अचल अडोल बना देते थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।